Hey everyone, welcome to our channel Acharya. This is physics educator राहुल कुमार पाल. आज क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स ये आज हम स्टडी करेंगे. तो रे ऑप्टिक्स बेसिकली दो पार्ट होते हैं इसमें, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो जैसा कि आपको पता है कि रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक है ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ये डिलीटेड पोर्शन है. सीबीएसई के सिलेबस में ये आ नहीं रहा है. सीबीएसई के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन. तो हम इसमें रिफ्रैक्शन के बारे में ही स्टडी करेंगे. तो हमें क्या नहीं पढ़ना है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. हमें पढ़ना है केवल रिफ्रैक्शन जो टर्म 2 के एग्जाम में पूछा जाएगा. तो रिफ्लेक्शन में तो कुछ पढ़ना नहीं है, तो स्टार्टिंग हम करेंगे रिफ्रैक्शन से. तो रिफ्रैक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमें याद होने चाहिए, जैसे कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें से एक टर्म आता है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई दो मीडियम या तीन मीडियम हो, जैसे सपोज मान लो मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 3, ऐसे तीन मीडियम दिए हुए हैं. अब ये हमें पता है क्या कि जो स्पीड की लाइट है अगर एक मीडियम में होगी तो वो पर्टिकुलर क्या होती है, कांस्टेंट होती है. उसकी लाइट की स्पीड कभी भी चेंज नहीं हो सकती है. मीडियम चेंज नहीं होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज नहीं हो सकती है. जैसे एयर है तो एयर में जो लाइट की स्पीड है क्या पता होगा ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो हम एयर में कहीं भी चले जाएंगे इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी. तो एक रे मान लिया है, इस रे की स्पीड मीडियम नंबर 1 जो कि मान लिया क्या है, एयर है. तो एयर में इसकी पर्टिकुलर स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो बताओ एयर के लिए लाइट की स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट. मतलब एयर में हम कहीं भी घूमें लाइट की स्पीड चेंज नहीं हो सकती है. अब बात करते हैं, अगर मान लो कि हम दूसरे मीडियम में एंटर हो गए, सपोज यहां था एयर, एयर से जैसे ही हमने पहुंच गए दूसरे मीडियम, जैसे सपोज मान लो कि ग्लास में पहुंच गए, ये ग्लास वाला मीडियम है. ग्लास में एंटर होते ही लाइट की स्पीड फिर से क्या होती है, चेंज हो जाती है. यहां पर एग्जैक्टली क्या था कि एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. जैसे ही ग्लास में एंटर हुए यहां की स्पीड बदल गई. सपोज मान लो कि 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई है. तो इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट पर्टिकुलर कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर मीडियम के लिए. पर्टिकुलर मीडियम के लिए कैसे, जैसे इस पूरे मीडियम में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी कहीं भी हो, और ग्लास में इसकी स्पीड इतना ही रहेगा चाहे जहां भी ग्लास हो. ऐसे ही मीडियम अगर चेंज होगा लाइट की स्पीड फिर से क्या हो जाएगी, बदलती चली जाएगी. हमेशा हर एक मीडियम में इसकी स्पीड क्या होगी, बदलती रहेगी. तो यहां पर मैंने 3 मीडियम चूज किया, पर्टिकुलर तीनों मीडियम से अलग अलग लाइट की स्पीड भी दिखा दिया. तो ये हमें क्या पता चल रहा है इससे कि लाइट की स्पीड पर्टिकुलर मीडियम के लिए क्या है, कांस्टेंट है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर one medium. Velocity of light is constant for one medium. In other medium there is another constant.
वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर वन मीडियम। एक मीडियम के लिए लाइट की स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट। मीडियम चेंज हुआ तो लाइट की स्पीड फिर से क्या हो गई, चेंज हो गई, लेकिन उस मीडियम के लिए दूसरा कांस्टेंट मिलेगा। अब जैसे मान लो कि यहां पर इसकी स्पीड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया v1 से, इसमें रिप्रेजेंट कर दिया किससे, v2 से। इसमें v1 है और इसमें v2 है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, किसको, v1 को v2 से डिवाइड कर दूं, तो v1 भी कांस्टेंट इस मीडियम के लिए, v2 भी कांस्टेंट दूसरे मीडियम के लिए। तो अगर दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, वो भी क्या आएगी, कांस्टेंट। वो भी क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो कांस्टेंट किसके बराबर आया, v1 बाय v2। तो v1 बाय v2 भी क्या आ गया है, यहाँ पे कांस्टेंट आ चुका है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट होता है, मतलब हम कह सकते हैं वेलोसिटी इन वन मीडियम टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to velocity of light in air, या फिर सपोज एयर ना लिख करके हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन चुका है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। दोनों को डिवाइड किया, कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिए क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is its property to decrease the velocity of light, to decrease the velocity of light. Refractive index of a medium is its property to decrease the velocity of light. It is expressed. अब देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इट्स प्रॉपर्टी टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब ये क्या काम करता है, स्पीड ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी है उसको कम करने का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसको एक्सप्रेस जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कहीं पर तुम्हें स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया गया होगा और कहीं पर इसे इट इज एक्सप्रेस्ड बाय म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे, इसे याद रखना, ये टर्म इसे हम क्या कहेंगे, म्यू, यू की तरह होता है, लेकिन पढ़ने के लिए इसे थोड़ा सा हम डिजाइन की तरह बनाते हैं और नाम क्या रखते हैं इसका, म्यू, म्यू। ठीक है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय म्यू और इट इज always greater than 1। ये हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा हो सकता है। मैं बताता हूँ रीजन, ये 1 से बड़ा क्यों होता है। देखो क्या है, जब सन से लाइट जो निकलती है
तो उस समय जो मीडियम वहां पर होता है वो वहां पर मीडियम क्या कुछ नहीं होता, हम कह सकते हैं वहां पर वैक्यूम होता है, क्योंकि वहां से लाइट हमारे अर्थ पर आने के लिए वैक्यूम से होकर आना पड़ता है। तो वैक्यूम के बाद अर्थ के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर मिलता है। अब जैसे मान लो कि ये रहा अर्थ और इसके चारों तरफ का ये हो गया एटमॉस्फेयर, कुछ समय के लिए मान लो ये हमारा अर्थ है। जब लाइट यहां से आती है, ये वैक्यूम था, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, कुछ रोकने वाला होता नहीं है, तो यहां पर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर में भी अप्रॉक्स 2.99 समथिंग 10 की पावर 8, हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 2.99 भी अप्रॉक्स 3 ही माना गया है। मतलब एयर और वैक्यूम को हम लगभग बराबर मानते हैं। चलो मान लिया कि वैक्यूम में और एयर में स्पीड की लाइट लगभग सेम होती है, लेकिन एयर के बाद अगर ग्लास में या फिर वाटर में किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है जब लाइट, तो वहां पर इसकी स्पीड बदल जाती है। क्यों? अब जैसे देखो यहां पर मैंने लिखा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो हमने म्यू से रिप्रेजेंट तो कर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसका फॉर्मूला लिखा है v1/v2। अब ये वाला सपोज किसका है? एयर का है, क्योंकि जो लाइट आ रही है वो कहां से है? एयर से, और ये एंटर हो रही है ग्लास में। तो तुम्हें पता है लाइट जो v1 है ये तो मैक्सिमम होगी 3 × 10 की पावर 8 या फिर 2.99 × 10 की पावर 8। ये देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास में एंटर करती है लाइट की स्पीड को क्या कर देता है? वो कम कर देता है। तो अगर यहां से तुम डिवाइड करोगे, अभी तो हमें पता है ना दूसरे मीडियम की लाइट की स्पीड हमेशा कम होती है, कभी भी बढ़ती नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, वहां से लाइट जब किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है, और जब लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी तो यहां से अगर डिवाइड भी करके देखोगे, ऊपर वाला जो टर्म है वो ग्रेटर है 2.5 से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा? 1 आएगा। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का 1 से ज्यादा होता है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1, तो ऐसा कह देना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई प्लेस ही नहीं है जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 हो। तो 1 एक लोकेशन होगा जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल एग्जैक्ट 1 हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम 1 मानते हैं वो होता है एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाओ, क्या मतलब इसका क्या होता है? तो बताना, एक प्रॉपर्टी है जो लाइट की स्पीड को कम करने का काम करती है, डिक्रीज करने का काम करती है जब किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इट्स प्रॉपर्टी टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। किससे एक्सप्रेस किया जाता है? म्यू से। ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा ये चीजें याद रखना है तुम्हें, ठीक है। हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1, इसे नोट कर लो। जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इतना पता चल गया है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम रिफ्रैक्शन का। ना जब तक हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं जानते हैं तब तक हमें रिफ्रैक्शन के बारे में क्लियर कट जानकारी नहीं मिल सकती है। तो टॉपिक जो हमें पढ़ना है इसमें वो है क्या? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक घटना, हम कह सकते हैं ना, एक घटना है या फिर एक तरीके का फिनोमिना जिसमें क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपना रास्ता भटक जाती है। सिंपल मैं करता हूं, समझने के लिए बात करता हूं। जैसे कि एक मीडियम में है, दूसरे मीडियम में जैसे गए वो अपना रास्ता भटक गई। भटकने का मतलब है क्या? कि वो अपनी स्पीड को बदल लेती है। होता है ना, वही भी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। क्या होता है? मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड बदल जाती है। यही बदलना ही भटकना मैंने नाम रखा है, ठीक है। तो लाइट भटक गया, कब भटका? जब दूसरे मीडियम में एंटर किया।
ठीक है, तो मतलब एक मीडियम में तो फिक्स था, तो हम क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्शन इज फिनोमिना, रिफ्रैक्शन इज फिनोमिना, phenomenon, refraction is phenomenon of light to which, refraction is phenomenon of light to which light entering from one medium, light entering from one medium to, from one medium to other, one medium to other, changes its direction, changes its direction at the point of incident, at the point of incident on the interface, on the interface। ठीक है, ये है रिफ्रैक्शन का मतलब। रिफ्रैक्शन का मतलब फिर से याद रखो, एक बार हम याद करते हैं फिर से। रिफ्रैक्शन इज फिनोमिनन ऑफ लाइट टू विच लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। इतना तो याद हो गया होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे तो अपने डायरेक्शन को बदल दे। कहां से बदले, जहां पर जिस इंटरफेस से वो पड़ी है। अब यहां पर एक टर्म आया इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब वो होता है, वो पॉइंट होता है, वो लाइन होता है जहां पर दो मीडियम अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये है नीचे वाला पोर्शन, ये है ग्लास, ये बना दिया मैंने ग्लास। ठीक है, ये ग्लास है और ये ऊपर क्या है, एयर है। तो एयर और ग्लास के बीच में जो सरफेस का काम कर रहा है वो ये वाला पार्ट हुआ। ये वाली लाइन है ना, इसे हम कहते हैं इंटरफेस। ये किसका काम करता है, इंटरफेस। हम कह सकते हैं मीडियम को अलग करने वाली जो लाइन है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, और बताया क्या क्या कि जब लाइट आ रही, जैसे देखो ये लाइट है, ऐसे ट्रेवल करते हुए आ रही थी एयर से, अब यहां पर पड़ा, ये इंसिडेंट पॉइंट है, तो यहां से पढ़ने के बाद उसको सीधा जाना चाहिए था ना। कहोगे हाँ तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी अभी बताया था लाइट मीडियम बदलने पर बदल जाती है अपने मार्ग से। लाइट मीडियम बदलने पर बदल जाती है अपने मार्ग से। अपने मार्ग से बदलेगी, मार्ग मतलब इसका रास्ता ये था जाने का, लेकिन अब ये बदल सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जाएगी, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, लेकिन सीधा तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये बदलना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये रास्ता बदलना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो रिफ्रैक्शन भी है ये भी दो तरीके से होते हैं। होगी ये कैसे हो सकते हैं, दो तरीके से, क्योंकि अभी अभी देख रहे हो ना, मार्ग से दो तरीके से बदल सकती है। इसका जो रियल वाला पाथ है उस पाथ से दूर चली जाए या फिर इधर की तरफ मुड़ जाए। दो तरीके से मुड़ना हुआ, हम कह सकते हैं ये दो तरीके से बदलेगी। अब ये दो तरीका कौन सा हो गया, तो इसके लिए हम दो रूल बनाते हैं। तो पहला रूल देखो क्या है, रूल 1। तो रूल 1 में सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा दो मीडियम। तो दो मीडियम को जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया ये वाली दो लाइन से। अब इस लाइन का नाम कोई पूछे बताओगे, ये है क्या, इंटरफेस है। ये क्या है, इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस के इस साइड है मीडियम नंबर 1 और इस साइड है मीडियम नंबर 2। अब ये हो गई लाइट, रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट जहां पर पड़ा है, इस पॉइंट को कहते हैं इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम क्या कर सकते हैं, एक ना परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं इंटरफेस के। इंटरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है इसे कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कैसे बनाते हैं, इंटरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है,
अब इसका जो रियल वाला पाथ है ये ऐसे होना चाहिए था, देखो ये डॉट डॉट वाला जो पाथ है ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब यहां पर हमें बात याद आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि भैया आपने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करती है तो अपना रास्ता भटक जाती है, मतलब भूल जाती है कि उसे इधर ही रास्ते जाना है, कहां से जाना है। अब ये जो मीडियम है, अगर मान लो कि ये ऐसे बेंड हो गई, इधर से चली गई, ठीक है, मतलब ये देख रहे हो ना, ये ऐसा लग रहा था ओरिजिनल पाथ से ये नॉर्मल की तरफ, ये वाली जो लाइन है जो कहते हैं हम नॉर्मल की तरफ बेंट होना, नॉर्मल की तरफ बेंट होना ये बताता है कि इसमें लाइट स्पीड कम है, तभी दब गई। दबना क्या दिखाता है, लाइट की स्पीड कम है, इसका मतलब इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा थी और इसमें लाइट की स्पीड क्या हो गई, कम। तो किसमें लाइट की स्पीड कम होती है, अब कहोगे जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। जैसे सपोज तुम्हें चलना है एयर में हमें चलना है तो बड़े आराम से चल लेते, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ना भागना कूदना सब हो जाएगा। लेकिन एयर की जगह अगर हम पानी में वही रहते तो क्या पानी में उतना आसानी से हम काम कर पाते, नहीं। क्यों, वहां पर हमारा जो रिफ्रैक्शन है, हम जो काम करते हैं वो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि हम स्पीड कम हो गई तभी तो हम स्लो हुए, ठीक है। तो जहां पर डेंसिटी बढ़ती है वहां पर स्लो हो जाता है। तो यहां पर वेलोसिटी स्लो हुआ है क्योंकि ये मीडियम कैसा है, ये मीडियम है डेंसर मीडियम, इसीलिए यहां पर ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो गया है, ठीक है। तो अगर ये डेंसर मीडियम था तो इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा होगा, रेयरर मीडियम। ये वाला मीडियम क्या कहलाएगा, रेयरर, और ये वाला मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर, ठीक है। तो डेंसर की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाए तो हम कहेंगे वो मीडियम क्या है, डेंसर। और ऐसे मीडियम का नाम पड़ जाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। तो इसमें क्या बात बताया हमने कि कैसे पता करेंगे कि हम कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं कि रूल नंबर 1 में इन सम मीडियम, यहां पे लिख दे रहा हूं, इन सम मीडियम द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, द ray of light bends towards normal. In some medium the ray of light bends towards normal, then that medium is optically denser medium. Optically denser medium. In some medium the ray of light bends toward normal, then that medium is optically denser medium. ओके, तो ये हो गया रूल नंबर 1। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 का। रूल 2 भी हमने डिस्कस किया था, 2 मीडियम बनाया था, फिर से 2 मीडियम लेते हैं, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। अब ये रे ऑफ लाइट मतलब याद होना चाहिए, रे ऑफ लाइट, ये हो गया क्या, नॉर्मल, इसका नाम इंटरफेस, और ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और ये इसका ओरिजिनल पाथ था। अभी हमने क्या देखा था, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ था, लेकिन अब ऐसा हो जाए कि नॉर्मल की तरफ बेंड ना होकर ये नॉर्मल से दूर हट जाए, ऐसे चला जाए, हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी है कि ये इस तरफ ये मुड़ जाए। अब ये कहते हैं इसे ना अवे फ्रॉम नॉर्मल होना, ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम
नॉर्मल। जब कभी भी लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है तो इसका मतलब वहां पर लाइट की स्पीड बढ़ गई, तभी वो अवे से दूर जा रही है। नॉर्मल से क्या हो रही है, दूर जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा है, मतलब इसमें अब लाइट की स्पीड ज्यादा है और इसमें कम। तो ये मीडियम क्या हुआ, रेयरर, और ये वाला मीडियम क्या हुआ, डेंसर। तो अब बताओ इस मीडियम को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम नाम रखा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो क्या लिख सकते हैं, इन सम मीडियम, इन सम मीडियम द रे ऑफ लाइट, in some medium the ray of light bends away from normal. In some medium the ray of light bends away from normal, then the second medium is called optically rarer medium, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया आज के चैप्टर में कि सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, उसके बाद हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, फिर लास्ट में हमने देखा रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये आज की क्लास में इतना, हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। और आगे की जो क्लास है, मतलब ऐसे ही अब रेगुलर वीडियोस पढ़ेंगी, तो आपको बस क्या करना है, इस चैनल पर बने रहना है और वीडियो को शेयर करते रहना है। ठीक है, ओके, गुड बाय।